बनता तो नहीं है, फिर भी कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कहां पे? मैं सुनने में आया, आपने मुझे देखा। और वैसे भी हम वकील हैं, मैं अगर वकील के नाते कोई अगर मौका मुआयना करना चाहूं तो कोई उसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। साधु संतों का जहां तक सवाल है, आप उन्हीं से प्रश्न करिए। एक नंबर 2, साधु संत जैसे जिस प्रकार से आप स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र हैं, तो इन पर कोई वहां 144 की धारा तो लगी हुई नहीं है। जा सकते हैं, ये कोई भी अपना कहीं भी बैठ के ये साधना कर सकते हैं। वो हम कोर्ट में बताएंगे। जो अब वैसे तो मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी है कि साइमल्टेनियसली 2 ट्रायल नहीं होने चाहिए, जो मीडिया ट्रायल एक कोर्ट में। अल्टीमेटली जो भी कोई व्यक्ति की अरेस्ट होता है या किसी भी प्रकार से अभियुक्त है, तो उसको न्यायालय को जवाब देना है, न्यायालय में अपनी बात रखनी है, ना कि पब्लिक में रखनी है। लोगों की भावनाएं जुड़ी है, तो आप पहले आप अगर आप न्यायाधीश हैं तो आपको जरूर बता देते हैं। बोलिए, अपने आप को घोषित करिए न्यायाधीश। कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान में या नहीं है? किस वजह का इंतजार कर रहे हैं, तब बताइए। जब केस चलेगा नहीं चलेगा, कोई चार्ज नहीं लगा अभी तो चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक सुनो, कोई रणनीति नहीं है। रणनीति अगर हो भी तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहूंगा, आपसे थोड़ी नहीं मैं शेयर करूंगा वो। अब उन्होंने बता दिया कि इससे ज्यादा वो नहीं कहेंगे। कानून, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब केस कोर्ट में पेंडिंग हो, जब मैटर इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग हो, तो आप लोगों की भी मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता है, लेकिन आपके प्रश्न बनते हैं, लेकिन कई बार उन प्रश्नों का हम जवाब नहीं दे सकते, चूंकि कोर्ट कहेगी पहले ही बाहर ही बहस कराए। आप तो सुनाइए ना। तो आपके आगे कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो हमारा ये आर्गुमेंट था कि उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि शिल्पी ने बहुत साफ साफ उसके पिताजी को ही बोला था कि यदि लड़की बीमार है, इसको किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। उनका दूसरा एलिगेशन ये है कि वो उसको ये कहा कि भूत प्रेतों का साया है जो वो बापूजी उतारेंगे, तो आप बापूजी के पास जाओ। अगर 2 सजेशन दिए गए, उसमें एक सजेशन उन्होंने माना, तो अगर अस्पताल चले जाते तो स्थितियां बिल्कुल अलग होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका यह कहना कि उसको भूत प्रेत का कोई दर्द दिखाया गया है, बिल्कुल गलत है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट था। और जितनी कॉल डिटेल्स जो पुलिस ने पेश करी, कि पुलिस ने शिल्पा को और बाकी एक्यूज जितने भी जो लोग हैं, शिवा और प्रकाश और इन सब लोगों को जो इन्वॉल्व किया है, वो ये इस बात के इन्वॉल्व किया है कि उनके आपस के अंदर कॉल डिटेल्स है। और यदि उसको भेजना होता तो वो सीधी छिंदवाड़ा से ही उनको जोधपुर भेजने का प्रयास करते, न कि उसको घर जाने का। जब एक बार वो स्कूल से माँ बाप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करने के नाम पर जो वहां से लेकर चले गए, उसके बाद में ये उनके माँ बाप का ही पूरा कंट्रोल था उस लड़की पर, और वो खुद ही वहां पर आश्रम में आए। बहुत सारे स्टेटमेंट जो आश्रम के लोगों के जो लिए गए, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उसके करमवीर ने ये कहा था कि उस पर भूत का साया है, करमवीर की पत्नी ने कहा था उस पर भूतनी का साया है। इसका मतलब भूत प्रेत की जो कहानी है, वो ये सब इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने मिलकर बनाई है, और शिल्पी का इसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने उसको फिलहाल जमानत पर रिहा किया। जहां तक शिवा का सवाल है, शिवा ने कभी चलाकर खुद अपनी तरफ से फोन नहीं किए। 13 फोन कॉल्स पेश किए गए। उन 13 फोन कॉल्स में से शिवा के सिर्फ 2 फोन गए हैं करमवीर के पास, बाकी सारे फोन आए हैं करमवीर के शिवा के पास।
और जो 2 फोन कॉल उसने वापस जो किए, वो एक फोन कॉल 14 तारीख को किया और एक 13 तारीख को किया। 13 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंची तो उसने ये कहा था करमवीर ने कि पता लगा कर बताओ कि कौन कौन सी ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। तो उसने पता लगाकर उनको फोन किया कि ये ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। जोधपुर में आकर जो उसने फोन किया तो वो सिर्फ इस बात के लिए किया कि करमवीर ने कहा कि टैक्सी वाले को बताओ कि रास्ता कहाँ है मनाई का। तो ये चीजें अगर ऐसा सच भी मान ली जाए तो भी इससे कोई कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती, क्योंकि षड्यंत्र के लिए आवश्यक है कि सारे एक्यूज जितने भी जो अभियुक्त है उन सबका मिलकर ये तय करना कि ये ऑफेंस करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी ने किया है उसमें इन लोगों का कोई रोल हो या इनकी कोई जानकारी भी हो। तो न तो इनका कोई रोल था, न इनकी जानकारी थी। ऐसी स्थिति के अंदर ये इनको फिलहाल बेल पर रिहा किया गया। बाकी मुकदमा के बाकी और देखेंगे। हमने चार्जेस को भी चैलेंज किया है, देखते हैं उसका क्या हश्र होता है। अहमदाबाद में और गुजरात में बापूजी के और आश्रम के खिलाफ गलत केसों का निर्माण हो रहा है और चल रहा है। लेकिन देखिए 5 साल पूरे होने के बाद भी चाहे जितने गलत इल्जाम लगाए जाएं, चाहे जितने गलत इल्जामों को जन्म दिया जाए, फिर भी जनता का विश्वास कितना अड़ग है वो आज यहां देखा जा रहा है सभा में। और यह विश्वास ये बता रहा है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, उन्हें गलत फंसाया गया है। नारायण साईं निर्दोष हैं, उन्हें गलत फंसाया गया है। अरे देखिए मैया जी, प्रभु जी, अन्य साधक आश्रम की सभी एंटीसिपेटरी बेल पर अहमदाबाद में छुट्टी हुई है, जिसे आगोतरा जामीन पे कहा जाता है। लेकिन बापूजी की बेल अभी बाकी है और उसका एक ही कारण है कि बेल बिफोर चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो रिजेक्ट हुई है कि हमें साधिकाओं का और जो बेल पर छूटी हुई साधिका है, मैया जी है, प्रभु जी है, इन सबका लाई डिटेक्शन टेस्ट और नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना है। ये सारी चीजें अभी दलीलों पर बाकी है। एक एप्लीकेशन मैंने कल लगाई है कि बापूजी जोधपुर जेल में हैं। 17 तारीख की गांधीनगर कोर्ट ने मुद्दत मुकर्रर की थी बापूजी को लाने के लिए, लेकिन 16, 17, 18 3 दिन जज साहब जो है ट्रेनिंग में है, इसलिए कोर्ट बंद है। इसलिए वो तारीख एडजॉर्न हुई 29 जनवरी के दिन। मीन टाइम मैंने एक एप्लीकेशन ऐसी दी है, इसलिए बापूजी को जो भी पुलिस वाले यहां से लेने जाएं, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं उसके पहले 20 तारीख वहां एडजॉर्न हुई है जोधपुर में बेल की, और 20 तारीख को सरकारी वकील साहब की आर्गुमेंट्स होगी और फिर 29 से पहले शायद। अब यह एप्लीकेशन मैंने ऐसी दी थी कि चार्टर प्लेन में जो भी ऑफिसर्स यहां से जाएं, जोधपुर से बापूजी को चार्टर प्लेन में अहमदाबाद लावें और यहां डेट पूरी होने के बाद उसी चार्टर प्लेन में जो है जोधपुर छोड़ दें और वो सारा खर्चा आश्रम उठाएगा। ये करने के पीछे एक ही कारण है कि 3 घंटे के अंदर जोधपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर बापूजी पहुंच सके, उनकी तबीयत, उनके शरीर को कोई तकलीफ ना पहुंचे। संत को तकलीफ पहुंचनी भी जो है नुकसान करता है। मैंने महेंद्र चावला, वैद्य प्रजापति, इनके खिलाफ जो इन्होंने टीवी पर इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, उनकी भी फरियादें फाइल कर चुका हूं और उन फरियादों में से कुछ फरियादों की हियरिंग कल पर है, बाकी की हियरिंग 29 तारीख पर है। और सवाल देखिए, 2008 में आश्रम के कुछ साधकों पर जो फरियादें हुई थी, जो पुलिस केस हुए थे, कम नसीबी यह है कि 2014 शुरू हो गई लेकिन अभी तक कोर्ट में साक्षी गवाही देने नहीं आते। यह हमारी न्याय प्रणाली का है। 2 दिन पहले आप जोधपुर जेल में गए थे, आशाराम बापू से भी मिले, क्या आप उनका केस लड़ने वाले हैं? आपको लगता है वो निर्दोष है? इस विषय में तो मुझे लगता है कि इनको निर्दोष और बरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ मेडिकल रिपोर्ट है, कहाँ हैं विटनेसेस जिन्होंने इसको देखा,
और लड़की है छिंदवाड़ा। एफआईआर रजिस्टर होती है दिल्ली में, कहती है घटना हुई 5 दिन पहले जोधपुर में, तुरंत नहीं गई, 5 दिन के बाद। ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर देखने से एक संत हैं, इनके बड़े व्यापक भक्त लोग हैं सारी दुनिया में, तो इनका बदनामी करना है तो बड़े गंभीरता से विचार करनी चाहिए। यह देश में साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है, और आशाराम बापू का जीवन जहां तक देखा है बहुत सात्विक संत का जीवन है। Is that the case is false. Nothing happened to the girl as claimed by the girl for more than 1 hour, hour and a half at the dead of night, when 3 servants were sitting outside the door and the mother was sitting also at the same time, and the mother had come there to accompany her own daughter and see what is happening. She heard nothing. The mother met her, the mother and daughter went together, they met their father, they met their host, with whom they had dinner, they stayed there for the whole night. In the morning they had breakfast with them. Then the host provided a cart and nothing was complained to anybody. Now, on these facts, prima facie, the Swamiji is right, so that he should collect further evidence as to why this false case has been instituted. We have been able to get some evidence, but some more evidence is still required, because our reliable information, the Swami's reliable information is, when I talk of the Swami, I also talk of the Swami's followers. Their information is that before the first information report was filed, she, the girl and her parents met some politicians who are hostile to the Swami. So all that I can tell you is that the defense of the accused is credible. It is by no means an open and shut case, and we should, Swamiji's followers must pray to God that he will make the prosecutor see the folly of this prosecution. पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। Is that the case is false. Nothing happened to the girl as claimed by the girl for more than 1 hour, hour and a half at the dead of night, when 3 servants were sitting outside the door and the mother was sitting also at the same time, and the mother had come there to accompany her own daughter and see what is happening. She heard nothing. Let us assume that she heard nothing. When the girl came out, after the alleged whatever she said was happening in the room, the mother met her, the mother and daughter went together, they met their father, they met their host,
with whom they had dinner. They stayed there for the whole night. In the morning they had breakfast with them. Then the host provided a car and nothing was complained to anybody. Now, on these facts, prima facie, the Swamiji is right that the story is unbelievable. I am trying to persuade the court to grant him bail so that he should collect further evidence as to why this false case has been instituted. We have been able to get some evidence, but some more evidence is still required because our reliable information, the Swami's reliable information is, when I talk of the Swami, I also talk of the Swami's followers. Their information is that before the first information report was filed, she, the girl and her parents met some politicians who are hostile to the Swami. So all that I can tell you is that the defense of the accused is credible. It is by no means an open and shut case, and we should, Swamiji's followers must pray to God that he will make the prosecutor see the folly of this prosecution.